आंदोलन को चलते हुए कई ऐसी घटनाएं हुई, चाहे वो लखीमपुर खीरी का कांड हो या 26 जनवरी का तिरंगे का अपमान हो। बहुत से ऐसे थे जो किसान आंदोलन समय समय पर बदलता रहा, महापंचायतें हुई। अब ऐसे में आपने किसान आंदोलन का साथ छोड़ दिया, आपने यूनियन का साथ छोड़ दिया, भाजपा का दमन थाम दिया। देखिए, भारतीय किसान आंदोलन छोड़ने का मेरा एक नहीं अनेक कारण है, लेकिन प्रमुख कारण तो यह है कि अब भारतीय किसान यूनियन या किसान संयुक्त मोर्चा कह लो, अब किसानों की आवाज़ ना उठाकर राजनीतिक दलों की आवाज़ उठा रही है। जब तक संगठन ने किसानों की आवाज़ उठाई, जो रियल में वास्तव में ही कृषि कानून के विरोध में या किसानों के हितों के लिए लड़ते रहे, मैं उनके साथ रहा हूँ। लेकिन अब मैं 26 जनवरी के बाद कह लो या उसके 1-1.5 महीने बाद कह लो, मुझे लगने लगा कि ये एजेंडा किसानों के हित का नहीं है। ये कहीं ना कहीं में राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं सारे बात को देखते हुए, क्योंकि अराजनीतिक संगठन में रहा मैं। स्पष्ट बात मेरी ये थी कि मैं अराजनीतिक संगठन में था तो अराजनीतिक ही रहा, लेकिन जब अपना अराजनीतिक संगठन राजनीतिक रूप लेने लगे तो तब हम जैसे व्यक्ति को सोचना पड़ गया कि अगर राजनीति करनी है तो फिर अच्छी पार्टी में जाए, राष्ट्र हित पार्टी में जाए, किसानों की जो आवाज़ सुनती हो उसे जाए। तो उसमें सबसे अच्छी पार्टी मुझे भारतीय जनता पार्टी लगी। जिस तरह से किसान आंदोलन को बार बार मन से ये कहा जाता है कि अहिंसात्मक आंदोलन है और अराजनीतिक आंदोलन है, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल से कई ऐसे मामले आए जिसमें हिंसात्मक, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले की बात हो या लखीमपुर खीरी जो अभी का ताज़ा मामला है, इसमें जिस तरह से हिंसा सामने आई उस पर क्या कहेंगे? देखो, हिंसा तो दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे इधर से हो चाहे दूसरी तरफ से हो। और जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा तो मैं समझता हूँ हिंसा और देखने के लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, अब राजनीतिक लोगों को क्या चाहिए, जब तक इसमें राजनीतिक व्यू रहेगा, राजनीतिक पॉइंट रहेगा तो इसमें हिंसा और मैं समझता हूँ होगी इसमें, क्योंकि जितनी हिंसा होगी उतना ही जो विपक्ष दल है उसे लाभ मिलेगा। लखीमपुर खीरी वाला मामला है वो जांच का विषय है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो संज्ञान लिया, तो मैं नहीं समझता कि उसमें बोलने लायक कुछ रह रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो करेगी, जांच करेगी, वो सबके सामना होगा। आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक पीछे बयान भी आया था कि जो 3 कृषि कानून बिल हैं जिनके लिए किसान आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है और वो अभी स्थगित है, वो लागू नहीं हुआ। उसके बाद भी किसान आंदोलन के लिए धरना प्रदर्शन किया। अब मैं ये तो कह रहा हूँ, जब तक किसान आंदोलन था तो हम भी साथ में थे, लेकिन अब ये किसान आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन है। जब मानेंगे उस टाइम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको 18 महीने का होल्ड कर दिया, और 18 महीने नहीं, क्योंकि मैं संगठन में रहा, वे 30 महीने तक ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अनुपस्थिति, कह लगा अगर आप इस आंदोलन को ये समाप्त करते हो तो हम इसकी समय सीमा और बढ़ा देंगे, लेकिन ये रास्ता खोलिए, ये सही नहीं है। लेकिन एजेंडा कुछ और है, बैठने का मानना है, और बैठने वाले कौन है? राकेश टिकैत जी तो आदरणीय है, अब तक मैं उनके साथ में रहा, नमक खाया तो ज़्यादा नहीं, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन टिकैत साहब को भी हम यही कहेंगे, थोड़ा समझ लो बात, बहुत दिन हो गए। जिस तरह से आपने एजेंडे की बात करी, और अधिकतर हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से ये मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह से हिंसा हो रही है, तो चेहरा यूनियन का चल रहा है, इसके पीछे हाथ किसका है? भाई जो सबसे शुरू में आए थे, देखो इसमें पंजाब है, वहाँ के जो आड़ती है ये है, और राजनीतिक मैं तो कॉन्सेंस में है, सब राजनीतिक आंदोलन है। मैं गया था वहाँ पे, शुरू में गया था जब धरना रखा गया था गाजीपुर बॉर्डर पर, कुछ दिन तो ठीक चला आंदोलन, लेकिन जब से ये सिंगू बॉर्डर से ऑपरेट हुआ है तब से बिल्कुल राजनीतिक आंदोलन है। आप भी लगभग आंदोलन से जुड़े ही रहे, आपने अभी भाजपा ज्वाइन की है। 3 कृषि कानून बिलों की ही बात करते हैं, ये हित में है या किसानों के विरोध में? देखो, सही बात तो है, जो कृषि कानून का विरोध जो है, जो केवल एक आशंका है, जब दिखाई कि तुम्हारी ज़मीन छिन जाएगी, तुम्हें भुगतान नहीं मिलेगा, ये आशंका। लेकिन कृषि कानून जैसा मोटा माटी हमने भी पढ़ा है, और जो विशेषज्ञ हैं कृषि कानून को जो
माइंडेड लोग हैं, मैं उनसे भी जानकारी ली कि क्या इसमें कोई इस तरह की कोई लाइन है क्या। तो उन लोगों ने बताया, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने कहा भाई हमें तो इसमें कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि किसी किसान की ज़मीन चली जाएगी या भुगतान नहीं मिलेगा या किसान जेल में चला जाएगा। अब अच्छा एक बात बताइए मुझे, सेम ये लगभग ये कानून पंजाब में लागू है, जो पंजाब राज्य है अपना, तो वहाँ पर तो कोई किसान अब तक जेल में नहीं भिजवा किसी कंपनी ने, ना किसी की वहाँ पर ज़मीन वहाँ से छीनी। जबकि मैं मानता हूँ काफ़ी दिन से ये कृषि कानून वहाँ पर लागू है, जो जिसका किसान लोग, कुछ किसान लोग विरोध कर रहे हैं। तो अब तक तो पंजाब को तो पूरी ही सेल होना चाहिए था पंजाब को, लेकिन वो आज देश में सबसे उन्नति वाला प्रदेश है। तो कृषि बिल का ही मैं लाभ समझता हूँ, सबसे ज़्यादा वहाँ पे खरीदारी वहाँ पर हो, सबसे ज़्यादा सब्सिडी उन्हें मिलती है, सबसे ज़्यादा किसानों को जो लाभ वो वहाँ मिलते हैं, तो वो लाभ पूरे देश को क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये बिल वहाँ लागू है। आपने भाजपा ज्वाइन की, क्या ये मान सकते हैं कि किसान जो किसान यूनियन है उसके और भी बड़े चेहरे वो भाजपा में जा सकते हैं? देखो बीजेपी का मैं वो सॉरी भारतीय किसान यूनियन का मैं बताऊँगा। भारतीय किसान यूनियन लगभग पिछले 4-5 साल से उनमें हमारे ये हाईकमान मिले, बीजेपी को ही ज़्यादा वहाँ पर लाइक करते हैं। मुश्किल से 15-20% लोग हैं जो बीजेपी को लाइक नहीं करते। 19 में भी बीजेपी को वोट दिया, भारतीय किसान यूनियन हाईकमान ने दिया, हम लोगों ने दिया। 17 में योगी सरकार को भी वोट दिया, और जहाँ तक मेरा मानना है अधिकतर संख्या में वहाँ पर बीजेपी को ही ये लोग वोट करें। और अगर यही चलता रहा, किसान आंदोलन ऐसे चलता रहा, तो और लोग भी इस ज़िले से, न दूसरे ज़िले से, तीसरे ज़िले से, काफ़ी ज़िले ऐसे हैं जो उसको छोड़कर, मैं नहीं कहता कि बीजेपी में आएंगे या राष्ट्रीय लोकदल में जाएंगे या सपा बसपा में जाएंगे, लेकिन जाएंगे, छोड़ेंगे। वहाँ पर काफ़ी तनाव है। रैली निकाली जा रही है। देखो आज मेरा जिला हेडक्वार्टर पे जो अपना बीजेपी का है, जो प्रथम आगमन है, तो उसको लेकर आज लगभग 500 कारें हैं, कुछ बसें हैं, तो वहाँ पे आगमन है, स्वागत चल रहा है। आज भी किसानों द्वारा यहाँ सड़कों पर अभी रास्ता जाम किया गया था। 3 कृषि कानून बिलों की लगातार मांग हो रही है, और आप भी कहीं ना कहीं पहले इस चीज से जुड़े हुए थे। नहीं देखो, लोकतांत्रिक अधिकार है। अब जैसा पता लगा भाई काफिला रहा है, तो समझदार किसान है, हट के पीछे। देखो आंदोलन करना सबका अधिकार है, सभ्य आंदोलन जो करेगा उसके हम साथ में हैं। 1 साल से अधिक का समय हो गया, कोई रास्ता नहीं निकला, कब तक होगा, कब तक चलेगा आंदोलन? देखो जब तक संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बात पर अड़ा रहेगा, तब तक मैंने सत्ता की समझौता होगा कोई किसी तरह का, क्योंकि सरकार ने 11 दौर की बात कर चुके। जब 11 दौर की बात भी 12वीं बार इंतजार कर रहे हैं कि हमें बुलाया जाए। भाई जब 11 बार सरकार ने बुला लिया तो 12वीं बार अपना चले जा। लेकिन मैं नहीं समझता कि किसान संयुक्त मोर्चा किसी फैसले के मूड में है, क्योंकि उसका राजनीतिक एजेंडा है, उन्हें कृषि कानून से कोई मतलब नहीं है।